तो जी अब तक एपिसोड में आप सबने देखा था जगत दीदी जगत भैया। हालांकि जगत भैया को हम बड़े युवराज बोलते हैं, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाइएगा। जगत दीदी जगत भैया की कंट्रोवर्सी, कभी वो उस पे हावी होते हैं, कभी वो उस पे हावी होते हैं। कल फिलहाल एक चर्चा जो चल रहा है कॉल रिकॉर्डिंग का, हम इसके तहकीकात तक नहीं गए थे क्योंकि डीपली हम इतनी गंदगी में जाते ही नहीं है, बस रिएक्शन से मतलब रखते हैं। जान कर भी हम अनजान बने हुए थे। लेकिन सुबह सुबह अभी चलते चलते कंपनी एक वीडियो आती है हमारी नजर के सामने बड़े युवराज की, और उस वीडियो को पूरा देखने के बाद मसला समझ में आ जाता है। फिर हमने सोचा क्यों ना इस पे बात की जाए, क्योंकि हम बात निष्पक्ष करते हैं और ना हमारे यहाँ पे कोई रिश्तेदार है ना कोई भी दुश्मन है, और ना हम किसी के दुश्मन बनने को तैयार हैं। हर कोई एक इंसान है, इंसानियत के नाते हर किसी के साथ सच जानने के बाद हम खड़े होते हैं, चाहे वो पार्टी जगत भैया की हो, चाहे वो पार्टी जगत दीदी की हो। हाँ, जब लगता है कि ये पार्टी गड़बड़ है तो हम भी उस पे हावी होते हैं कि ये गलत है तो गलत है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक कॉल रिकॉर्डिंग मार्केट में आई हुई थी, हालांकि हम उस चैनल पे गए नहीं है, किसी रिएक्शन वाले के चैनल पे नाम नहीं बता रहे हैं बड़े युवराज, और हम नाम जानना भी नहीं चाहते क्योंकि हम रिएक्शन देने के लिए आए हैं बड़े बड़े क्रिएटर का, जो अपने आप को अपने आप में दुनिया के लिए ब्रांड नहीं रहे ये लोग। अब ये लोग दुनिया के नजरों में ब्रांड नहीं रहे, ये हकीकत है। सच सुनने का क्षमता रखिए, हम पब्लिक से गुजारिश करेंगे। अब ये लोग अपने आप के लिए ब्रांड है, इतना तो है, क्योंकि भाई उतना मेहनत करते हैं तो अपने आप में ब्रांड होना भी सही है। तो इनकी कॉल रिकॉर्डिंग चल रही थी मार्केट में। उस कॉल रिकॉर्डिंग में क्या था रात तक हम नहीं समझे थे। युवराज की बड़े युवराज की वीडियो के माध्यम से हमें समझ में आया। उस कॉल रिकॉर्डिंग में बड़े युवराज ने करवाई थी, करवाया था किसी रिएक्शन वाले को गाली देते हुए। तो जितना बात हम उतना बात अब नहीं बताएंगे क्योंकि बड़े युवराज ने अपने वीडियो के माध्यम से कह दिया। लेकिन हाँ, इस चीज को हम फोकस करते हैं बड़े युवराज की फैमिली यानी राज फैमिली की। राज फैमिली कंट्रोवर्सी फैमिली, हर चीज है जो भी है वो लेके एकदम हाजिर है। उनके फैमिली में किसी एक को भी क्षमता नहीं है, गट्स नहीं है कि किसी भी बुराई चीज को दबा के रखें कुछ सेकंड के लिए भी। जैसे ही बुराई किसी के प्रति होती है कि उसको सोशल मीडिया पे धमाक से दे देना है। तो हमें नहीं लगता है कि ये साजिश वाला काम हुआ, और साजिश वाला काम हुआ और कॉल रिकॉर्डिंग किसी की प्राइवेसी इस तरह से सोशल मीडिया पे लाने के बाद तुरंत ही बहुत कुछ हो सकता है। हालांकि बड़े युवराज की बात को भी हम 100% सत्य नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ भी लोग कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हमें कुछ लगता है कि ये फैमिली जो युवराज फैमिली की तो छोड़ दीजिए, इनका नाम पिछली कंट्रोवर्सी में कुछ लोगों ने साइको रख दिया था क्योंकि साइको वाली एक्टिविटी इनके अंदर थी, है ना। जो इंसान जरा सा खटपट होते ही बीवी के अफेयर को ला करके पैनल पे जाकर के बोलते हैं, और वो इंसान इतना बड़ा काम, ये तो साजिश वाला काम हुआ ना, किसी को फोन करके गाली दिलवाना और बजाते मार्केट में अगर कॉल रिकॉर्डिंग आ गया तो उस पे एक्शन भी ना लेना, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि बड़े युवराज पूरी फैमिली जो है ना, बड़े बड़े कारनामे करते जरूर हैं लेकिन हैं जो सीधे साधे, उनके वो सीधे साधे जितना वो मैनिपुलेट लोगों को करते हैं ना, तो ऐसा भी हो सकता है कोई छोटा सा बंदा, छोटा माइंड वाला इनको मैनिपुलेट कर लिया, इनको अपने जाल में फंसा लिया और इतना बड़ा कारनामा करके। बात रही प्राइवेसी उछालने की, जब अगला बंदा आपसे मिलके आपसे परमिशन ले लिया कि हाँ गाली गलौज करना है या जो भी करना है, ये भी हो सकता है। देखिए, हम सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसके तहत बात करते हैं। कोई भी अंधभक्त यहाँ पे उपदेश मेरे पास पर्सनल मत ही दीजिए क्योंकि हम आपके उपदेश के झांसे में आने वाले नहीं हैं। हमारे नजरों में सभी यहाँ पे व्यूज के लिए एक माया का बाजार फैलाते हैं और अपना व्यूज और अपना फैन फॉलोवर होते यहाँ से पतली गली से निकल जाते हैं। पब्लिक जो ऐसी बन के रह जाती है और पब्लिक ऐसे किए रह जाती है। जब मार्केट में मजमा लगता है तो पब्लिक हुल्लो 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 खूब करती है, आवाज लगाती है, ले लो ले लो ले लो ले लो, 2 रुपया किलो ले लो, 4 रुपया किलो ले लो।
और जब खत्म हो जाता है तो पब्लिक देखती रह जाती है, क्योंकि पब्लिक के हाथ कुछ लगता नहीं है ना। रिएक्शन वाले के हाथ लगेगा, बड़े ब्लॉगर के हाथ लगेगा। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। अब बड़े बड़े ब्लॉगर की पर्दाफाश हो चुकी है, तो बड़े ब्लॉगर की चलती नहीं है। वो वैरायटी अगर लेके कुछ भी आते हैं, कंट्रोवर्सी वाला हो या कुछ भी हो, तो उनपे लोग फोकस नहीं करते हैं। अब रिएक्शन वाले का ये काम हो गया हमारी नजरों में। आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर देंगे। तो ये वाली बात जो ये बड़े युवराज सफाई जो दे रहे हैं और पब्लिक से कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप दुनिया भर को मैनिपुलेट किया आपने, ये तो सोशल मीडिया पे है। और हो सकता है सामने वाला आपको मैनिपुलेट करके आपसे तरी घड़ी लेकर के गाली गलौज करके उसके बाद आपसे फाइट कर लिया और आकर के दे दिया आपके एंटी पार्टी को कि इसको उछालो, क्योंकि प्राइवेसी उनकी है ना, आपकी प्राइवेसी तो नहीं है ना। आपने तो बात नहीं की ना। तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, या तो युवराज ने करवाया ही नहीं, या तो करवाया तो इसी बेस पे टकरार हुआ। और ये अब तक दुनिया को घुमाए उंगली पे, अब दुनिया इनको उंगली पे घुमाने को तैयार है। सिक्के के दो पहलू के तहत यही बात हो सकती है। इसमें हम ज्यादा 100% पुख्ता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस बंदा ने बात किया हम उसके ना नजदीकी हैं, ना तो हम बड़े युवराज के नजदीकी हैं। ये लोग किस लेवल तक जा सकते हैं, हाँ इतना हम जानते हैं कि व्यूज के लिए बड़े बड़े क्रिएटर किसी भी लेवल तक चले जाते हैं। उसमें भी सारे बड़े क्रिएटर को हम नहीं कहते हैं। कुछ बड़े क्रिएटर हैं, अभी नए नए चेहरा भी मार्केट में उतर रहे हैं, एक पर एक आइटम आ रहे हैं, किसी भी हद तक व्यूज के लिए जाते हैं। तो अब तो ये बात हो गई। अब उस रिएक्शन वाली, जिस रिएक्शन वाले को का ये मसला है, अब वो रिएक्शन वाले भी क्या इस हद तक जा सकते हैं। अगर उसने गाली दिलवाई तो वो सबूत रखें तो कोई बात नहीं है। अगर उसने गाली नहीं दिलवाई, जो बात युवराज कह रहे हैं, बड़े युवराज अपनी सफाई देते हुए बता रहे हैं कि हमने नहीं की, उन्होंने ही ऐसा की, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। कोई भी महिला या कोई भी इंसान अपने से अपने गाली को नहीं ले सकता है ना। कुछ तो इस कॉल रिकॉर्डिंग में सच्चाई भी होगी, कुछ तो फेक भी होगी। तो धीरे धीरे करके मसला आएगा मार्केट में। फिलहाल हम इन सब उलझन में फंसने वाले नहीं हैं। ये उलझन है तो उलझन है, गुत्थी है तो गुत्थी है। ये गुत्थी कब खुलासा होगा, वेट कीजिए। ये खुलासा कभी भी नहीं होगा। सबकी सोची समझी प्लानिंग रहती है, साजिश रहती है, क्योंकि कोई आज तक अदालत गया क्यों नहीं। हर माजमा यहीं पे लगता है, वाईटी पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वकील ठहरे, जज ठहरे, जजमेंट करते हैं ना। तो ये लोग ना कहीं जाएंगे, ना कहीं कुछ करेंगे, और ना कोई एक्शन में भी आएगा। तो इसलिए हम यही बोलेंगे, सावधान रहिए, सजग रहिए। पब्लिक से गुजारिश है, जो हमारे तरह की पब्लिक है, आप इंटरटेनमेंट कीजिए, किसी के लिए भी सीरियस उतना मत होइए। बड़े युवराज भी यहाँ पे 100% गलत कतई नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बड़े युवराज जब पत्नी की भी बारी आती है तो उनकी भी इज्जत उछालने से वो पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए हमने देखा है बखूबी बड़े युवराज को या उनके पूरी फैमिली को उतना क्षमता नहीं है कि इतना बड़ा लंबा साजिश करके हजम करने का। अगर क्षमता होगा तो धीरे धीरे बातें खुल के आएगी। हम 100% पुख्ता किसी के भी मैटर में किसी को भी हम नहीं बता सकते कि वो बंदा सच में गलत है या वो बंदा सच में सही है, क्योंकि भाई ये माया का बाजार है। यहाँ पे व्यूज, सब्सक्राइबर और फेम पाने के लिए इंसान किसी हद तक जा सकते हैं। फिलहाल हमारी भी वीडियो को एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रहे हैं मोम जी के माफीनामा का। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।